को धक्का दिया, उसे आवाज आई, आउच! लकी थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और उस जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबी लड़की से जा टकराया था जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया। लकी ने जब उसे देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके लंबे बाल बहुत ही खूबसूरत थे और उसका चेहरा गोल था। उसकी आंखें भूरे रंग की थी। वो बहुत पैसे वाली लग रही थी और जब उस लड़की ने लकी के बदरंग कपड़ों और उसके हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक बोए सिकोड़ ली। क्यों नहीं देख पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले की बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर यास्मीन पटेल उन दोनों की ओर बढ़ी चली आ रही थी। उसने भी लकी को देखकर वैसे ही शक्ल बनाई थी जैसी शक्ल उस लंबी लड़की ने बनाई थी। आई एम सो सॉरी कोयल मैडम, आपको कहीं लगी तो नहीं? यास्मीन ने उस लड़की से पूछा और फिर घिन भरी नजरों से लकी को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। क्या मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? हाँ, मैं वो अपना पैसा निकालने के लिए आया था। पैसा निकालने के लिए आए हैं? हाँ, तो फिर क्या आपके पास यहाँ का कार्ड है? न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में 5 लाख रुपए पहले से जमा करवा कर रखने पड़ते थे, तब जाकर उसे कहीं कार्ड मिलता था। लेकिन लकी तो यहाँ पहली बार ही आया था, इसलिए उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना नहीं थी। लकी इधर उधर देखने लगा। यास्मीन समझ गई कि ये लड़का कोई पागल है जो कहीं झोपड़पट्टी से यहाँ आ गया है। मैं पूछ रही हूँ, क्या आपके पास कार्ड है? नहीं। जैसे उस लंबे बालों वाली लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने किसी तरह अपनी हंसी रोककर यास्मीन के दोनों हाथों को पकड़ा और बोली, यास्मीन देखो, अगर इस तरह के सड़क छाप लोग तुम्हारी बैंक में ऐसे ही घुसे चले आने लगे और बाकी के कस्टमर्स को परेशान करने लगे तो इससे तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर को काफी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी कोयल मैडम। और वो लड़की बैंक से बाहर निकल गई। यास्मीन उसे बाहर गाड़ी तक छोड़ने चली गई। कोयल और उसके पिता इस बैंक के सबसे पुराने और सबसे वफादार कस्टमर थे। अगर आज यास्मीन उसे नाराज कर देती और वो अपने पापा से बोलकर अगर उसके बैंक से अपना खाता बंद करवा देती तो शायद यास्मीन की नौकरी जा सकती थी। और ये सब हो रहा था उस पागल लकी की वजह से। इस सड़क छाप को तो जल्द से जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा, यास्मीन ने अपने आप से कहा और बैंक के अंदर आने लगी। यास्मीन जैसे ही बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी बैंक VIP लाउंज के बाहर खड़ा था, एक ऐसा कमरा जहाँ शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। अब अगर ऐसे में लकी उस कमरे के अंदर घुस जाता तो वो सब लोग मिलकर यास्मीन की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहाँ हो वहीं खड़े रहो। यास्मीन लकी को किसी भी तरह से उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, ये आदमी है या गधा? यास्मीन ने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, ये कैसा आदमी है? बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। अब डर की वजह से यास्मीन की सांस फूलती जा रही थी। उसका जी ये सोच सोच कर ही घबराया जा रहा था कि न जाने अंदर लकी और सीनियर मैनेजर शशिकांत के बीच में क्या हो रहा होगा। इधर जैसे ही लकी कमरे में दाखिल हुआ, शशिकांत भी उसे देखते ही अपनी जगह पर जम गया, क्योंकि लकी ना तो कहीं से भी VIP लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। मैनेजर शशिकांत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? कहीं तुम झाड़ू लगाने तो नहीं आए हो ना? नहीं, मैं यहाँ अपना पैसा लेने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? नहीं। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो अभी दरवाजा खोलो और बाहर निकलो। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता है, और वैसे भी पैसा होगा तभी तो निकलेगा। पैसा है तभी तो निकालने आया हूँ। देख, फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह और चुपचाप निकल जा, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा तो वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे। लकी ये सुनकर घबरा गया। शशिकांत के चेहरे का गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा हो। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर शशिकांत उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक घबराए हुए लकी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपना अंगूठा उठाते हुए कहा, फिंगरप्रिंट? आपने कहा ना आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है, और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसा निकल जाता है। ये कहते हुए लकी ने एक राहत की सांस ली, लेकिन शशिकांत को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी कैसे थी, क्योंकि लकी की शक्ल और उसका हुलिया उसकी बातों से मेल नहीं खा रहे थे। अच्छा, तो तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? हाँ। लकी का कॉन्फिडेंस देखकर शशिकांत और भी कंफ्यूज हो गया। उसने फिंगरप्रिंट मशीन को आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, तो चुपचाप यहाँ पर अंगूठा लगाओ। लकी ने अपनी फटी हुई पैंट के पिछले हिस्से से अपना अंगूठा पोंछा और फिर उस मशीन पर लगा दिया। 2 सेकंड के बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। मैनेजर शशिकांत ने लकी को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराधी था। तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। शशिकांत ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन लगा रहा था। लकी बुरी तरह से घबरा गया था। अरे, ये क्या कर रहे हो? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। हो सकता है मैंने गलत उंगली लगा दी हो, बस आप मुझे एक लास्ट बार फिंगरप्रिंट लगा लेने दीजिए, बस। अगर ये उंगली भी नहीं लगी ना तो फिर ये मत कहना कि मैं उंगली ट्राई कर देखता हूँ। बार बार ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर ये वाली काम नहीं की तो मैं सीधा पुलिस को फोन कर दूंगा। लकी ने फिर से अपने सीधे हाथ की उंगली को अपनी पैंट से साफ किया और भगवान का नाम लेकर उसे उस मशीन पर लगा दिया। जैसे ही उंगली उस मशीन पर पड़ी,
अब की बार फिर मशीन में से एक आवाज आई और वो चमक कर हरी हो उठी। तभी मैनेजर शशिकांत के मोबाइल पर मैसेज आया। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, खाता 1, नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल, खाता नंबर 01104। जैसे ही मैनेजर शशिकांत ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस मशीन पर चमकती हरी लाइट को देखते हुए लकी की आंखों में भी चमक आ गई। फिर लकी ने मैनेजर शशिकांत को घूर कर देखा। मैनेजर शशिकांत ने भी उसके आगे हाथ जोड़े और खिसियाकर हंसते हुए कहा, लक्ष्मण सर, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं इस ब्रांच में नया आया हूँ और इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि आप कौन हो। मैं इस ब्रांच का सीनियर कस्टमर मैनेजर शशिकांत वर्मा हूँ। हाँ, ठीक है, तुम बस मुझे ये बताओ कि मेरे खाते में कितने पैसे रखे हुए हैं। लकी अब सोफे पर बैठ गया। मैनेजर शशिकांत उसके सामने खड़ा हुआ था और उसके खाते की जानकारी अपने फोन पर ही निकाल रहा था। हो गया सर, आपके खाते में इस वक्त 90,80,70,650 रुपए रखे हुए हैं। साथ ही आपके खाते से यहाँ एक फरारी जुड़ी हुई दिखा रहा है। इसके अलावा आपके खाते में 2 किलो सोने की 100 ईंटें रखी हुई है, 5 किलो सोने की 20 ईंटें हैं, पिकासो की 3 असली पेंटिंग है, 20 हीरे हैं 24 कैरेट के, और भी बहुत कुछ है सर। इतना सारा धन देखने के बाद शशिकांत की तो आंखें ही बाहर निकलने को हो आई थी। उसने कभी लकी जितना अमीर आदमी अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस फटीचर जैसे दिखने वाले लड़के के खाते में इतना पैसा भी हो सकता था। शशिकांत अपने मन में ही ये सोच रहा था कि दुनिया के 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा सकते थे जितना कि लकी के खाते में इतनी छोटी सी उम्र में रखा हुआ था। ठीक है, चलो मुझे कार्ड दे दो। जी, मैं अभी आपके लिए एक नया कार्ड बनवा देता हूँ सर। बस मुझे 10 मिनट दीजिए सर। थोड़ी देर में मैनेजर शशिकांत उसके लिए एक चमचमाता हुआ सुप्रीम कार्ड लेकर उसके सामने आ गया। लीजिए सर, आपका कार्ड, पासवर्ड वगैरह सब आपको ईमेल पर मिल जाएगा। लकी ने उस कार्ड को उलट पलट कर देखा और फिर बाहर निकलने लगा। वैसे तो शशिकांत की ड्यूटी ऑफिस में थी और वो किसी को बाहर छोड़ने नहीं जा सकता था, पर लकी जैसे इम्पोर्टेंट कस्टमर की गुड बुक्स में आने के लिए वो लकी को पार्किंग तक छोड़ने के लिए बाहर जाने लगा। इधर यास्मीन अपने केबिन में अपना सिर पकड़े हुए बैठी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। एक पल को तो उसे लगा कि लकी पागल नहीं बल्कि बदमाश था और उसने शशिकांत को बंदी बना लिया होगा। लेकिन जब उसने शशिकांत को सुरक्षित बाहर आते देखा तो राहत की सांस ली। सर, आप जिंदा हैं? मैं क्यों इतनी जल्दी मरने लगा? लेकिन फिर लकी को देखकर यास्मीन भड़क गई। सर, मुझे लगा कि ये पागल जबरदस्ती अंदर घुस आया है और इसने आपके ऊपर हमला करके आपसे जबरदस्ती एक कार्ड बनवा लिया और फिर आपको मार दिया। सर, यास्मीन। शशिकांत ने यास्मीन का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ के खंबे के पास ले गया। तुम्हें मालूम भी है ये कौन है? अरे ये लक्ष्मण लाल अग्रवाल है, अग्रवाल खानदान का वारिस। तुम्हें पता है ना कि अग्रवाल खानदान का खाता हमारे बैंक के जितनी भी शाखाएं हैं उसका सबसे बड़ा खाता है। यास्मीन ने जैसे ही ये नाम सुना उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो जानती थी कि आज न्यू सिटी बैंक अगर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था तो उसके पीछे अग्रवाल खानदान का सबसे बड़ा हाथ था। इस बात का जिक्र उससे तब भी किया गया था जब उसने नौकरी ज्वाइन की थी। अब जाओ और जाकर लकी सर से माफी मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत, वरना समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी तो गई। यास्मीन के पास अब लकी से माफी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यास्मीन ने उसके कपड़ों को देखा और एक सांस लेते हुए बोली, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो जो कुछ कह रही थी बैंक की सेफ्टी के लिए कह रही थी। इट्स ओके। लकी ने कहा और आगे बढ़ गया। यास्मीन को